नमस्कार। आज हम डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए जो योग आसन होते हैं उनका अभ्यास करेंगे, उनको सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने सूक्ष्म व्यायाम पिछले वीडियो में बता रखे हैं उन सूक्ष्म व्यायाम को करना है। जो हाथों के हैं, जो पैरों के हैं, उन सूक्ष्म व्यायाम को सभी को करना है। उसके पश्चात में फिर आसन शुरुआत करनी है और नियमित आपको सुबह और शाम दोनों टाइम सैर करना है, यानी घूमने फिरने के लिए बाहर जाना है, ताकि कम से कम आधा घंटा आप बाहर अच्छे वातावरण में सैर करके आएं। उसके पश्चात आकर के आप सूक्ष्म व्यायाम करें। उसके पश्चात आप अभी मैं जो आसन करवाऊंगा, जो योग उनका आप अभ्यास करें। सबसे पहले आसन है वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन। आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और अंगूठा अंदर और अपनी नाभि से हल्का सा नीचे की तरफ पेट से चिपकाएंगे दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बंद करके, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं बिल्कुल नीचे जाएंगे और श्वास बिल्कुल सामान्य, या फिर आपने श्वास जब छोड़ते हुए आए हैं तो श्वास को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। कम से कम 10 से 12 सेकंड होल्ड करेंगे, इस स्थिति में रुकेंगे। जिनके घुटने दर्द है उनके लिए आप सीधे चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं या सामान्य सीधे पैर करके भी कर सकते हैं। तो जो ऐसे वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते वो भी आप सीधे जैसे आपको सुविधाजनक है, अगर ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ करके, और ऐसे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से। और जो चौकड़ी मार के आराम से सामान्य वज्रासन नहीं कर सकते, सुखासन में बैठ सकते हैं, तो सुखासन में बैठ कर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में इसका अभ्यास करें इस प्रकार से। जो सबसे बेस्ट है वो वज्रासन में बैठ करके है। वज्रासन यानी ये स्थिति, इस स्थिति में वज्रासन में बैठ करके इस मंडूकासन का अभ्यास करना है। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना है नियमित रूप से। इसके पश्चात आता है शशांकासन। शशांकासन में अपने घुटने खोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो ये होता है शशांकासन। इस आसन को कम से कम 5 बार करेंगे। इसके पश्चात आता है वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ लिया, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, पीछे ले गए, और लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के अंदर से इस प्रकार से अपने पंजे के बराबर में हथेली को रखेंगे और श्वास को भरते हुए और पूरा पीछे देखेंगे। इसको दोनों तरफ करेंगे। कम से कम 10 सेकंड एक स्थिति में रुकेंगे। इस आसन को भी कम से कम 4 बार करेंगे। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर को मोड़ लिया, फोल्ड किया, दूसरे को उसके ऊपर से रखा और हाथ पीछे, जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे, दूसरा हाथ बिल्कुल इस प्रकार से घुटने को अंदर की तरफ करते हुए और पंजे को पकड़ना है और फिर पीछे देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसको दोनों तरफ करेंगे। इस आसन को भी कम से कम 4 बार करना है। उसके पश्चात कुछ आसन उल्टे लेट करके, मकरासन। कमर दर्द के लिए भी जो बताया था यही आसन, इसी में इस प्रकार से पैरों को चलाना है, पंजों को चलाना है
दोनों को एक साथ। इसके पश्चात भुजंगासन। दोनों हाथों को अपने कंधे के पास, पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए और पूरा शरीर आगे से उठाएंगे, गर्दन पूरी ऊपर। ये है भुजंगासन। इसको भी कम से कम 4 बार करना है। उसके पश्चात सीधे लेट करके, सीधे लेट करके अर्ध पवन मुक्तासन। अपने पंजे, घुटने को इस प्रकार से पकड़ करके अपनी ओर खींचना, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को उठाना और अपने घुटने से अपने नाक को या ठोड़ी को लगाना, श्वास को छोड़ते हुए जाना। हर एक स्थिति में 10 सेकंड कम से कम रुकना, फिर दूसरे पैर को लेकर के आना और वही काम। उसके पश्चात ये अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को बदल बदल करके 4-4 बार करना है। फिर दोनों पैरों को अपनी ओर खींचना, हाथों को इस प्रकार से घुटने के ऊपर से लगाते हुए पकड़ करके पूरे दोनों घुटनों को अपने छाती से लगाना, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को उठाते हुए नाक या ठुड्डी घुटने के लगाना। जिनके सर्वाइकल है उनको गर्दन नहीं उठानी, वो गर्दन को इस प्रकार से ही रखेंगे, सिर्फ घुटनों को पकड़ करके खींचेंगे। इस स्थिति में रुकना। ये हुआ पवन मुक्तासन। इसके पश्चात उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाना हिला करके और इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड रुकना। ये सारे आसन कम से कम 4 से 5 बार नियमित करने हैं, सुबह और शाम खाली पेट। तो शुगर जिसके भी है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। आप सब इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।